Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all doing well. प्यारे बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स के न्यूमेरल्स का। तो आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसका हमें एक न्यूमेरिकल करना है। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो क्वेश्चन क्या है? इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स दिए गए हैं, फोर्स का, वेलोसिटी का, टाइम का। तो हमें डायमेंशन ऑफ मास निकालना है। तो मास का हम डायमेंशनल यूनिट कैसे निकालेंगे? अगर वो हमारे पास फोर्स का भी है, वेलोसिटी का भी है, टाइम का भी है, तो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो उसको इस क्वेश्चन के 3 तरीके, लेकिन मैं आपको इजी वाला तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है? वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है? फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो यहां से अगर आप लिखोगे आर, पहले आप इस साइड को लिखो, मास इनटू ए होगा बराबर एफ। ठीक है ना? एक ही बात है, मैंने इंटरचेंज किया, ऑर्डर को चेंज किया। ठीक है, तो अगर हम मास निकालेंगे, मास इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्योंकि ए यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एफ का मुझे, फोर्स का मुझे फंडामेंटल यूनिट एफ है। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन, मुझे क्या निकालना है? मास का। आपको पता है, हमें पता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? वेलोसिटी होता है v अपॉन टी। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन के बदले v अपॉन टी लगाएंगे। ठीक है, पता है ना हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास आएगा बराबर f अपॉन ए। क्या एक्सेलरेशन के बदले हम क्या लगाएंगे? v अपॉन टी, v अपॉन टी। ठीक है ना? तो फर्दर करेंगे हम, मास होगा बराबर f, इसका रिसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? t डिवाइड बाई v। पता है ना आपको, मैंने आपको बताया है। 2 अपॉन 3 अपॉन 5 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 अपॉन 2 इंटू, तो इसका रिसिप्रोकल होगा 5 अपॉन 3। यहाँ पे वही केस है, v अपॉन t मल्टीप्लाई था, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो रिसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो अगर हम मास का फंडामेंटल निकालेंगे, एफ का, फोर्स का ऑलरेडी पता है एफ, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे हम, टाइम का टी, अभी जो ये v नीचे है, जब हम उसको ऊपर लाएंगे तो v रेज़ पावर -1 होगा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे आपको समझ आया कैसे? क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़े हैं। अगर a की पावर -m होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव। ठीक है ना? पता है ना आपको? अब अगर a अपॉन a डिवाइड बाई माइनस a रेज़ पावर 2, अगर हम उसको ऊपर चढ़ाएंगे तो a की पावर 2 होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे v का पावर क्या था? 1। ये ऐसे था, 1 अपॉन v पावर 1। जब हम उसको ऊपर लेंगे तो यहाँ आएगा v रेज़ पावर -1। तो हमारा मास का डायमेंशन हमने ये निकाला, एफ टी v रेज़ पावर -1। एफ का भी आप 1 लगा सकते हो, टी का भी 1 लगा सकते हो, v का -1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।